नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीत अराजपुर बीच चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति के संबंध में क्या कहा है, किस तरह के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जब भी कोई नियमावली बनती है तो एक दूसरी नियमावली जो उसकी पूर्व की नियमावली होती है वो रद्द हो जाती है या उसमें कुछ न कुछ उसको सीमाओं में बांध दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है सीमा के अंतर्गत। उसके लिए एक निरसन या प्रकीर्ण या व्यावृत्ति होती है। तो किस नियमावली में निरसन, प्रकीर्ण और व्यावृत्ति क्या है, जैसे कि विद्यालय अध्यापक नियमावली में क्या है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या है, और 2020 के जो निकाय स्तर का जो नियमावली है उस नियमावली में क्या है। और बहुत जो शोरगुल हो रहा है कि आखिर 2020 के नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को जो बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं वो कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं। तो वो 2020 के नियमावली में आखिर जो है क्या, वो तो मैं बता चुका हूँ कि चूँकि प्रमोशन है, बहुत सारे जो लाभ प्रमोशन का ही एक लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आखिर उस 2020 के नियमावली के तहत कौन से निरसन और व्यावृत्ति लाए गए हैं जो पूर्व की नियमावली को समाप्त किया गया है, रद्द किया गया है, और विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत। तो इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए अगर अच्छा लगता है वीडियो। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता हूँ वो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रोन्नति के बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा है। उसके पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। हाई कोर्ट में बहुत सारे हमारे वकील ने अपनी अपनी दलीलें दी। जैसे वाई गिरी साहब ने कहा, वाई गिरी साहब ने कि कैडर दो है। कौन कौन कहा? एक नियमित उन्होंने कहा और एक नियोजित कहा। अब देखिए, और उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे रोका। और ये जो हमारे एक वकील थे जिनका नाम है आपको श्री दामा शेषाद्री नायडू, श्री दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि नहीं, कैडर तो चार हैं। कौन कौन से? तो एक है जो नियमित है पुराने, दूसरे हैं जो नियोजित हैं, तीसरे हैं जो विद्यालय अध्यापक में बहाल हैं, और चौथे हैं जो नियोजित शिक्षक को विशिष्ट में लाया जा रहा है, यानी विशिष्ट। ये चार कैटेगरी हो गया। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि उसमें एक पांचवा कैटेगरी भी है जो हीडर है, जो 34,540 वाले लोग हैं। इन सब पर बहुत सारे तर्क वितर्क हुए हैं। एक और चीज़ बता दूं कि जो 2020 नियमावली है उसको लेके आए आर.के. महाजन साहब, यानी आर.के. महाजन उसके अपर मुख्य सचिव थे। जो 2023 जो विद्यालय अध्यापक नियमावली है उसको लेकर के आए दीपक कुमार सिंह। और जो 2023 विशिष्ट जो शिक्षक नियमावली है उसको लेके आए आपको के पाठक। और ये तीनों नियमावली में निरसन और व्यावृत्ति या प्रकीर्ण क्या है इसकी जानकारी पहले प्राप्त कर ले, उसके बाद हम प्रोन्नति की भी जानकारी देंगे। तो देखिए, कोई भी नियमावली बनती है तो निरसन रहता है। ध्यान दीजिए कि जब ये 2020 की नियमावली आई तो इसमें देखिए प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण में कहता है कि राज्य सरकार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। इस नियमावली का प्रभाव पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्त राजकीयकृत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के वेतन और सेवा स्तर पर नहीं होगा। कौन से संवर्ग के? तो जिला संवर्ग के। जिला संवर्ग पर इसको मतलब ये नियमावली लागू नहीं होगा जो नियमित शिक्षक है। आगे ये नियमावली ये भी कहती है प्रकरण में कि राज्य सरकार विषयवार शिक्षकों के नियोजन हेतु निर्दिष्ट विषय एवं विभिन्न और हताओं के समतुल्य डिग्री उपाधि निर्धारण कर सकेगी। तो जैसे कि बेसिक लेवल हो गया, ग्रेजुएट लेवल हो गया, हाई स्कूल 10+2 हो गया। अब ये निरसन और व्यावृत्ति क्या है तो मैं आपको बता दूं कि नियोजित 2020 की जो नियमावली है वो भी दो भागों में है। एक जो है वो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए है और दूसरी जो है वो हाई स्कूल 10+2 के शिक्षकों के लिए है। दो नहीं बल्कि तीन भाग में है। चलिए, एक है बेसिक ग्रेड के कौन से? तो पंचायत प्रखंड, एक है नगर वाले शहरी क्षेत्र के नगर निकाय, और तीसरा है जो जिला परिषद यानी हाई स्कूल 10+2 के लिए। तो आइए हम बात कर लेते हैं। ये पंचायत वाला अभी देख रहे हैं, हालांकि सब में वही चीज़ें हैं। तो पढ़ करके मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों अनुदेशकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त से संबंधित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं संशोधित नियमावली 14 और 15 निरसित मानी जाएगी। यानी ये जिस तिथि को नियमावली ये लागू हुई उसके बाद 2014, 15, 12 निरस्त हो गया, वो रद्द हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि इस निरस्त
निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व यानी पहले तत्कालीन जो उस समय की नियमावली चाहे 12, 14, 15 जो भी हो कि अधीन किया गया कोई भी कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी। मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों। यानी कोई भी कार्रवाई या कोई कार्य किया गया है तो इस नियमावली के अधीन भी मानी जाएगी, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पहले। अब आगे ध्यान दीजिएगा, पूर्व के नियमावली। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पंचायत लिखा था, जिला परिषद में क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ देख लीजिए। जिला परिषद में यहाँ पे दिया है, देखिए जिला परिषद के कार्य क्षेत्र के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, वही बात है। चूँकि उनकी नियमावली 8, 9, 12, 14, 15, 17 इतनी बार संशोधित हुई है, और नगर वालों की भी नियमावली है। तो इस प्रकार अभी दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा चाहे वो पंचायत हो, जिला हो, नगर हो, प्रखंड हो, सब में वही चीज़ है। इसमें है कि पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएं, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वैसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के क्या हो, अनुकूल नहीं होंगे, यानी इस नियमावली के क्या होंगे, प्रतिकूल होंगे, तो क्या करने की बात की गई है कि वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान को अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। ठीक है, ये बात इसमें कहा जा रहा है, यानी जो अनुकूल नहीं होंगे वह संशोधित समझे जाएंगे, यानी जो अनुकूल नहीं होंगे तो जो इस नियमावली के अनुकूल होंगे उसको लागू किया जाएगा। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। तो निरसन हो गया कि पहले की नियमावली समाप्त हो गई, जो आर.के. महाजन नियमावली लेकर के आए 2020 निकाय नियमावली। अब आगे बात करते हैं इस नियमावली की। ये नियमावली है, ये लेके आए हैं दीपक कुमार सिंह। तो दीपक कुमार सिंह लेके आए हैं, चूँकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि 4 कैडर और अपर मुख्य सचिव अभी 3 जो हो गए। तो दीपक कुमार सिंह लेके आए, ये नियमावली है आपको विद्यालय अध्यापक नियमावली, यानी बीपीएससी के लिए नियमावली। इस नियमावली में प्रकीर्ण में बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या है, तो बिहार जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2006 समय समय पर जो भी संशोधित हो, या उच्च माध्यमिक सेवा नियुक्ति प्रोन्नति जो 2002-20 या 2006 या 2020 पंचायत प्रखंड जो भी हो, इन सारी बातों को इसमें किया गया है। चाहे पंचायत हो, नगर हो, प्रखंड हो, है ना, नगर प्रारंभिक विद्यालय हो, 2012 हो, सभी नियमावली का इसमें जिक्र किया गया है। 2020 इन सबों के अंतर्गत अब कहा जा रहा है कि नियुक्त व्यक्ति इस नियमावली से शासित संवर्गों में उनकी नियुक्ति के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त इस नियमावली के अन्य प्रावधान के तहत कोई दावा नहीं कर सकेंगे। मतलब ये नियमावली कहता है कि आप फ्रेश बहाली कर रहा था बीपीएससी, तो कोई कहे कि नहीं हम इसमें अपना समंजन करवा लें, तो उस पर वो दावा नहीं करेंगे। अगर उनके पास योग्यता है इस नियमावली के तहत, अगर योग्यता रखते हैं नियोजित या उस नियमावली से आच्छादित जो भी शिक्षक हैं, तो इस नियमावली के तहत बहाल हो सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है इसी के 2 में, कि नियमावली के अंतर्गत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यानी जो वर्णित एक कंडिका में इतने जो नियमावली का जो नाम रखा गया है, इन सभी नियमावली के तहत अब नई बहाली नहीं की जाएगी। यानी बीपीएससी वाली जो नियमावली है, जो विद्यालय अध्यापक नियमावली, ये रोक रही है निकाय स्तर के सभी नियमावली को कि आप नई बहाली नहीं कर सकते हैं। अब जो भी बहाली होगी वह शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगी और किसके तहत होगी, बीपीएससी के तहत होगी। अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर अधिक कीजिएगा ताकि आपके मित्र समझ सके इन बातों को, है ना, और लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो। आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या है कि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है, पर यह नियमावली प्रभावी नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये कहता है नियमावली, ये भी जो बीपीएससी वाला नियमावली आया कि जो जिला संवर्ग के जो नियमित शिक्षक हैं चाहे प्रमंडल स्तर के, उन पर ये नियमावली प्रभावी नहीं होगा। जो बीपीएससी वाला आया वो भी बीपीएससी वाला आया, ये पुराने बीपीएससी वाले जिला संवर्ग या प्रमंडल वाले पर प्रभावी ये नहीं होगा, ये प्रभावी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि 2020 की नियमावली में हमारे आर.के. महाजन साहब ने कहा था कि 2020 निकाय नियमावली भी जिला संवर्ग पर प्रभावी नहीं होगा नियमित वालों के लिए। आगे देखते हैं कि प्रशासनिक विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान के स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी, ये इसमें कहा गया है। अब आगे देखते हैं एक और नियमावली आई जो विशिष्ट नियमावली, जिसको लेकर के बहुत हाय तोबा मचा हुआ है और इस पर बहुत सारे हमारे शिक्षक अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विरोध किया गया, पिटीशन दायर किया गया और कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें प्रोन्नति के बारे में स्पष्ट निर्देश है। मैं पढ़ के आप सबको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अब आइए इसमें क्या है, आपको इसमें देखिए निरसन और व्यावृत्ति क्या है विशिष्ट वाला में, जिसके अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय हैं।
निरसन और व्यावृत्ति कि बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। यही जो 12 नंबर में विशिष्ट वाला में कहा गया था, यानी 6 नंबर को क्या करेंगे, सॉरी, जो कहा गया था कि 6 माह के अंदर निष्पादित कर लेना है, यही 12 को कैंसिल किया गया है जजमेंट में। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है इसी 12 को रद्द किया गया है और 4 को तो रद्द किया गया ही, कि इसमें कहा गया 6 महीने के अंदर निष्पादन कर लेंगे। चूंकि अब अपीलीय प्राधिकार जिला और राज्य नहीं रहेगा, बल्कि कौन हो जाएंगे, अपीलीय प्राधिकार आपको यहाँ पे LRDC, हाँ LRD नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं उनको, शिक्षा विभाग जो प्रमंडल स्तर पे होते हैं वो हो जाएंगे। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, माइंड इज द बंडल ऑफ मिस्टेक। तो एक DO होते हैं और उनके ऊपर के जो है प्रमंडल RDD हो जाएंगे। तो अब ये कह रहा था कि RDD इसका सुनवाई करेंगे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। कहा कि नहीं, जिला और राज्य स्तर पर जो भी अपीलीय प्राधिकार और अपीलेट अथॉरिटी है वो चलती रहेगी। ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। जबकि इस नियमावली ये नियमावली जो 2023 का विशिष्ट नियमावली निरस्त कर रहा था कि अब वो अपीलीय प्राधिकार नहीं रहेगा। और आगे बस वही है कि कोई भी, देखिए, प्रशासनिक विभाग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचनाओं और दिशा निर्देश के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति होगी। यानी ये देखिए, ये शक्ति की बात की गई है प्रशासनिक विभाग, यानी अगर चाहे तो शिक्षा विभाग फिर नई नियमावली बना सकता है, चाहे शिक्षा विभाग नई अधिसूचना जारी कर सकता है, फिर कैबिनेट मीटिंग करके कोई भी नियमावली ला सकता है। ये शिक्षा विभाग के पास अधिकार है। कैसे अधिकार है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। ये BPSC वाला है जो दीपक कुमार सिंह लाए थे, जो विद्यालय अध्यापक वाला। इसमें भी लिखा गया है कि प्रशासनिक विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। मैं आपको बता दूं कि 16 या 17 मार्च को BPSC जो विद्यालय अध्यापक के लिए एक संशोधित नियमावली भी आया, जो इसी जो है अधिकार के तहत, यानी जो नियमावली के अंतर्गत जो 19 के अंतर्गत जो आया, 19 के नियम 4 के अंतर्गत नया जो संशोधित आया नियमावली विद्यालय अध्यापक के लिए, जिस नियमावली में फिटमेंट मैट्रिक्स उनको दिया गया। और फिटमेंट मैट्रिक्स किसका दिया गया, तो दिया गया नियोजित का। आइए अब आगे बढ़ते हैं जजमेंट में क्या है। तो आप लोग ये जान गए जो कह रहे थे कि कौन सी नियमावली से कौन सी नियमावली रद्द हो चुकी है और या रद्द होगी, इन बातों के जान गए। निरसन और व्यावृत्ति क्या होती है। अब आइए हाई कोर्ट ने जजमेंट में क्या ऑर्डर दिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हाई कोर्ट के जजमेंट का जो 59 नंबर बिंदु है उसमें लिखा है कि ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ द रीट पिटिशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। ये जो रीट पिटिशन है, ये ऊपर वाले बहुत सारे कारणों के चलते हम इसका क्या निष्पादन करते हैं, कैसे निष्पादन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा गया है, निष्पादन कैसे किया गया है। तो 59 के 1 नंबर बिंदु में कहा गया है कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 2023 इज स्ट्रक डाउन। यानी 2023 नियमावली विशिष्ट वाला जो था उसके नियम 4 को ही स्ट्रक डाउन कर दिया गया, समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया गया। रूल 12 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए एक्सक्लूसिव स्कूल टीचर, यहाँ पे एलिमेंट्री लिखा गया है। खैर जो भी हो, अब ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इस पर हम प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 2000, यानी वही बात है प्रारंभिक जो है। तो रूल 12 को भी यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 2023 ऑल्सो इज स्ट्रक डाउन, यानी इसको भी रद्द कर दिया गया। रूल 12 वही है जो अथॉरिटी क्या कहते हैं, अपीलेट अथॉरिटी की बात कर रहा था, प्राधिकार की। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है वह 3 और 4 में नियोजित शिक्षकों का भविष्य है। और 3-4 में देखिए क्या है, 4 में उनका भविष्य है, 3 क्या है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर ए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज इज प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स बाय द लोकल बॉडीज टीचर्स रूल्स 2020। ये कहता है कि राज्य जो भी शिकायत निवारण होगी करेगी, किससे करेगी, नियोजित शिक्षकों का जो भी शिकायत होगा वो निवारण करेगी, किया जाएगा किस से, एज इज प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स। कौन, जो स्थानीय निकाय जो नियमावली 2020 है उससे उनका शिकायत का निवारण किया जाएगा अगर कोई उनके बीच में विवाद रहता है तो। अब आइए, आपकी निगाहें सबसे अधिक इस पर टिकी होनी चाहिए। अगर मैं आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा
कि द स्टेट शैल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कैरियर प्रोग्रेशन, यानी यहाँ तक स्पष्ट है कि राज्य जो है वह प्रोन्नति भी देगी। स्टिपुलेट ए रेशियो इन द डिफरेंट कैडर्स, अर्थात ये 4 कैडर है, अलग अलग कैडर में उनके अनुपात निर्धारित करेगी। सो दैट, इसलिए एवरी पर्सन इन ईच ऑफ द कैडर्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कैडर का विल बी इंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड, यानी जो भी इसके हकदार होगा, है ना, प्रमोशन, किसके लिए, कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का हकदार होगा उसके। देखिए अब आगे क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशंस एज लेट डाउन बाय द स्टेट। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, यही लाइन जो बहुत बड़ा बैरियर है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, एज लेट डाउन बाय द स्टेट, यानी उचित शर्तों के अधीन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन, इसका अर्थ हुआ कि उचित शर्तों के अधीन, एज लेट डाउन बाय द स्टेट, जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा लाया जाएगा। तो देखिए आप स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए, इसमें क्या है कि जो भी प्रोन्नति है चारों कैडर में, जो राज्य सरकार द्वारा उचित शर्तों के अधीन जो लाया जाएगा, उसके हिसाब से उनका प्रोन्नति, उनके जो अनुपात की गणना निर्धारित करते हुए चारों कैडर में किया जाएगा। ये बात है, इसमें कहीं से नहीं लिखा गया है कि, ध्यान दीजिएगा, क्या कहीं से नहीं लिखा गया है, इसमें कहीं से नहीं लिखा गया है कि 2020 की नियमावली के अधीन उनको प्रोन्नति दिया जाए। और ध्यान देने वाली बात है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो आप इस पर विचार करेंगे। देखिए जब शिकायत निवारण की बात आती है तो द स्टेट शैल प्रोवाइड फॉर ए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज इज प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स बाय द लोकल बॉडी टीचर्स रूल 2020, यानी शिकायत निवारण नियमावली जो है 2020 के तहत किया जा सकता है नियोजित शिक्षकों का, तो फिर उसी नियमावली के तहत प्रोन्नति क्यों नहीं किया जा सकता है, उसी नियमावली के तहत प्रोन्नति क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट निर्णय है। यहाँ पे अगर दे दिया गया रहता निर्णय में, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया रहता, ये जैसे यहाँ पे जो निर्णय में यहाँ पे दे दिया गया है कि नियोजित टीचर्स बाय द लोकल बॉडी टीचर्स रूल 2020, ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे दे दिया गया रहता कि इंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, है ना, और प्रमोशन के बाद अगर सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशन एज लेट डाउन बाय द स्टेट नहीं रहता, अगर रहता कि प्रमोशन, है ना, विल बी प्रोवाइडेड या प्रमोशन इज प्रोवाइडेड फॉर द नियोजित टीचर्स, यहाँ पे रहता बाय द लोकल बॉडी टीचर्स रूल्स, अगर ये चीज़ यहाँ रहता तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता, है ना। तो आप सभी समझदार हैं, तो जो नियम जो जजमेंट में है मैं उन्हीं बातों को रख रहा हूँ। तो अगर आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी निर्धारित किया जाएगा राज्य सरकार जो लाएगी, है ना, उचित शर्तों के अधीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशंस की बात की जा रही है, तो वो लाभ आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि आपके मित्र भी समझ सकें। सबसे अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।